नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रो क्लिनिक में आपका स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे मून यानी चंद्रदेव के बारे में। दोस्तों, जो आपका लगन होता है वो पहला घर होता है। इस घर में कोई भी राशि हो सकती है, लेकिन काल पुरुष की कुंडली में ये पहला घर माना जाता है, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। चंद्रदेव जो होते हैं ये इस घर के मालिक होते हैं। ये घर हमारी माता का है, सुख का भी है, वाहन सुख, मकान सुख, हर तरीके का जो सुख होता है उसके लिए ये घर देखा जाता है। तो चंद्रदेव हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। वहीं दोस्तों, चंद्रदेव 2 नंबर राशि में उच्च के हो जाते हैं और 8 नंबर में नीच के, यानी 2 नंबर में एग्जॉल्टेड और इसमें डेबिलिटेटेड। 8वां घर आप वैसे ही जानते हैं अष्टम घर होता है, तो इसलिए अच्छा घर नहीं होता। और दूसरा घर जो है ये काल पुरुष की कुंडली में वृष राशि का बनता है और वृष राशि शुक्र की होती है, यानी लग्जरीज जो लाइफ की होती हैं उसकी होती है। तो मून का यहाँ उच्च का हो जाना स्वाभाविक सी बात है। अगर हमें बहुत सी अच्छी अच्छी चीज़ें, महंगी महंगी लग्जरी सब मिल जाएं तो नेचुरल सी बात है, हम बहुत खुश हो जाते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सूर्य के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है वो चंद्र ही माना जाता है और ये काफ़ी शुभ ग्रह होता है। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी गति बेहद तेज़ होती है। चंद्रमा 2.25 दिन में ही राशि परिवर्तन कर जाते हैं, यानी अगर इस घर में होंगे 2 दिन रुकने के बाद यहाँ चले जाएंगे। इसलिए इनका रिजल्ट बहुत तेज़ आता है, अच्छा या बुरा। चंद्रमा मन का भी कारक है, जैसा मैंने बताया, तो इसलिए मन कभी दुखी हो जाना, परेशान हो जाना ऐसा हो सकता है। गोचर में चंद्रमा अगर चौथे घर में हो, 8वें घर में हो, 12वें घर में हो, तो ये कुछ ना कुछ मानसिक प्रॉब्लम, दुखी होना ऐसा कर सकते हैं। वहीं चंद्रमा अगर कुंडली में पीड़ित हो, मान लीजिए राहु के साथ हो, राहु की दृष्टि से हो या शनि के साथ हो, तो ऐसा कोई भी अगर उनके पीड़ित हो जाते हैं तो वो हमारे मन को प्रभावित करता है। बतेरे तरीके की मन की अशांति होना, बेचैनी जैसे एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स होते हैं या मानसिक रोग होते हैं, वो कुंडली में चंद्रमा की पोजीशन की वजह से ही होते हैं। वहीं अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा हो तो ऐसे इंसान का मन बहुत स्टेबल होता है, मानसिक स्थिरता भी रहती है। दोस्तों, अब जानते हैं शुभ और अशुभ चंद्रमा और उनके कारक तत्व के बारे में। चंद्रमा शीतलता प्रोवाइड करता है, तो अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा तो ऐसा इंसान सुखी होगा, और अगर नहीं अच्छा होगा तो परेशानी से युक्त रहेगा। चंद्रमा पानी को भी रिप्रेजेंट करते हैं, पानी से हमें ठंडक भी मिलती है। अगर शुभ होगा तो पानी से आनंद होगा, अशुभ होगा तो पानी में कुछ एक्सीडेंट या ड्राउनिंग इस टाइप की घटना हो सकती है। जैसे मान लीजिए कई लोग, आपने देखा होगा कि जब उनकी डेथ हुई तो शरीर में पानी भर गया था, तो कुछ ना कुछ पानी का रोग अंदर या बाहर से हो सकता है। वहीं चंद्रमा माता के भी कारक हैं। अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छे हैं तो माँ का स्नेह, माँ का प्यार भरपूर मिलेगा, माँ की उम्र भी लंबी होगी और जातक जातिका माँ की सेवा भी करेंगे। वहीं अगर कुंडली में चंद्रमा अशुभ है तो माँ के प्यार में रुकावट होगी, माँ से अलग रहना पड़ सकता है या माँ से प्रेम स्नेह नहीं मिलेगा। अब दोस्तों, आगे बात करते हैं कि जो भी गतिशील चीज़ें हैं, गतिशील चीज़ें कौन कौन सी हैं। बहता हुआ पानी हो गया, समुद्री जहाज़ हो गया। अगर कुंडली में अच्छा होगा तो ऐसी वस्तुओं से लाभ मिलेगा, नहीं अच्छा होगा तो परेशानी होगी। मान लीजिए किसी के प्रोफेशन वाले घर में ही चंद्रमा है और वो भी उच्च का है, अगर यहाँ पे चंद्रमा होगा तो ये राशि बन जाएगी 1 नंबर, सॉरी, ये राशि बन जाएगी 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। यानी सिंह लगन में अगर चंद्रमा 2 नंबर राशि में स्थित है तो आप कह सकते हैं कि वायुसेना में जाना, समुद्री जहाज़ जैसे मर्चेंट नेवी है या उस टाइप की चीज़ों से बहुत फ़ायदा, या व्यवसाय में वैसी चीज़ें
की जा सकती हैं। साथ में ये भी देखना होगा कि कुंडली के मालिक की क्या स्थिति है और शुक्र की क्या स्थिति है। लेकिन एक आम बात कही जा सकती है कि पानी की चीज़ों से, जैसे डेयरी फार्म हो गया या ऐसी चीज़ें होगी, उससे व्यवसाय करके फ़ायदा होगा। वहीं दोस्तों अगर हम कलर की बात करें तो वाइट यानी श्वेत, ये कलर जो होता है चंद्रमा को रिप्रेजेंट करता है। कुंडली में अच्छा होगा तो ऐसी चीज़ों से आनंद मिलेगा, नहीं अच्छा होगा तो एक्सीडेंट वगैरह हो सकते हैं। मान लीजिए वाइट कलर की ही कार ली हुई है या वाइट कलर की ही चीज़ें पहनी हुई हैं और कुंडली में चंद्रमा मारक है या अच्छी जगह पे नहीं है। वहीं दोस्तों चावल है, डेयरी मिल्क है, हिल स्टेशन जहाँ हमें शीतलता मिलती है, फ्रिज हो गया, आइस हो गई, ये सब चीज़ें भी चंद्रमा के अंतर्गत आती हैं। अगर हम शरीर की बात करें तो शरीर में आँखें हो गई, चेस्ट या मान लीजिए ब्रेस्ट जैसे फीमेल्स में, क्योंकि वहाँ से मिल्क उत्पादन होता है, तो ऐसी चीज़ें भी चंद्रमा के कारक तत्व में आती हैं। यानी अगर कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा तो ये चीज़ें अच्छी रहेंगी, नहीं अच्छा होगा तो इससे रिलेटेड कुछ रोग हो सकते हैं। वहीं दोस्तों जो जानवर हैं या पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, ऐसे ही जल की जो अलग जानवर जो उसमें रहते हैं वो चीज़ें हो गई, या कुछ मेटल्स हैं जैसे सिल्वर है, एल्युमिनियम है, मोती हो गया, दही, ये सारी चीज़ें जो हो गई ये चंद्रमा की कारक तत्व में आती हैं। इनमें आप आइसक्रीम को भी ले सकते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी ले सकते हैं। तो कुंडली में अगर चंद्रमा अच्छा होगा तो इन चीज़ों का से फ़ायदा होगा, नहीं अच्छा होगा तो इनसे कुछ ना कुछ नुकसान हो सकता है। दोस्तों शरीर में जो इसका स्थान है वो मैं आपको तो बता ही चुका हूँ, और आप इसके अलावा जो मन है उसके बारे में भी ज़रूर विचार करें। यानी कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा तो ऐसे इंसान का दिमाग भी ठंडा रहेगा, यानी उसे गुस्सा जल्दी नहीं आएगा। कुंडली में चंद्रमा अच्छा होगा तो ऐसा इंसान सात्विक भोजन का भी आहार लेगा और औरों की राय सुन लेगा। सबकी राय सुनने के बाद निर्णय खुद लेगा और अच्छे कर्म में लगा रहेगा। दोस्तों जब भी हम कुंडली देखते हैं तो लगन कुंडली सबसे पहले देखते हैं, फिर चंद्र कुंडली देखते हैं। कोई भी रिज़ल्ट आप चंद्र कुंडली के हिसाब से बनाने से पहले लगन कुंडली को ज़रूर देखें, क्योंकि लगन कुंडली बहुत महत्वपूर्ण होती है। अगर मान लीजिए लगन कुंडली और चंद्र कुंडली में सेम ही है, जैसे मान लीजिए पहले घर में 5 लिखा हुआ है और वहीं पे चंद्र भी लिखा हुआ है, यानी इस इंसान, इस जातक जातिका का लगन राशि और चंद्र राशि दोनों सेम ही है। ऐसे इंसान के इंद्रियां जो होती हैं, यानी मन कैसे काम करता है, सोचता कैसे है, शरीर कैसे काम करता है, वो बहुत स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि उसकी लगन और राशि एक ही है। और ऐसे लोगों की जो पर्सनैलिटी होती है वो भी बहुत प्रतिभाशाली होती है, एक अलग स्पार्क उनके अंदर होता है। तो दोस्तों आज आपने चंद्रमा के बारे में जाना और कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारियाँ भी मिली इनके कारक तत्व के बारे में। अगले वीडियो में हम ये जानेंगे कि चंद्रमा किस घर में बैठेंगे, क्या रिजल्ट देंगे। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और जल्दी ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत आभार।